नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने चैनल संजीव शर्मा वीडियो लॉग में। आज की वीडियो एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो है वो रहने वाली है। देखिए साहब, जब भी हम गाड़ी लेने जाते हैं तो उसमें आपके आरटीओ चार्जेस, जो एक्स शोरूम प्राइस होता है उसमें आपके आरटीओ चार्जेस जो है वो जुड़ते हैं। फिर इसके बाद आपका इंश्योरेंस जुड़ता है, तब जाके जो है वो गाड़ी जो है ऑन रोड प्राइस आपका निकल के आता है। तो अब कैसे आपके पास एक मौका होता है कि जब आप गाड़ी लेने जाएं तो कैसे अपने 15, 10, 20 हजार रुपये जो है वो आप बचा सकते हैं। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कौन कौन सी ऐसी जो है वो छोटी छोटी बातें होती हैं, आप इंश्योरेंस लेते टाइम इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है वो बाद में बहुत जो है वो तंग करती हैं। तो शुरू करने से पहले आज की वीडियो जो हमारी प्रथा है हम उसको जोड़ निभाएंगे। सभी लोगों को मेरा हाथ जोड़कर जय जय श्री राधे, और कमेंट में आप लोग राधे राधे लिखते रहिएगा। शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको सब एक जो बात करने जा रहे हैं कि जब आप गाड़ी लेने जाएंगे तो डीलर के पास क्या होता है कि वो आपको बताता है साहब इंश्योरेंस के 50,000, 45,000 इस तरह से जो है वो चार्जेस हैं। तो साहब आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो आप डीलर के थ्रू जो है वो आप इंश्योरेंस लीजिए। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप खुद जो है वो ऑनलाइन जो है वो चेक कर सकते हैं, और आप डीलर को भी बोलिए कि साहब मुझे जो है वो ऑनलाइन दिखाइए कि कौन कौन सी कंपनी जो है मुझे क्या क्या इंश्योरेंस जो है दे रही है और कौन कौन से रेट जो है वो अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो आप ये चीजें देख सकते हैं। दूसरी बात जो देखने वाली ये होती है कि वो जब हम इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उस इंश्योरेंस में हमें एड ऑन सर्विसेज क्या जो है वो मिल रही है। तो मैं आज पहले सबसे पहले ये एड ऑन सर्विसेज के बारे में बात करना चाहूंगा कि ये जो एड ऑन सर्विसेज है ना, ये बड़ी काम की चीज है। ये आप जब इंश्योरेंस लेंगे तब नहीं ये पता लगेगा कि एड ऑन सर्विसेज है क्या, लेकिन कभी जब मिसहैपनिंग होती है तब हमें रियलाइज होता है कि हमने उस टाइम ये सर्विसेज क्यों नहीं ली। बिकॉज कहते हैं ना, कोई चीज होने के बाद पता लगता है कि हमने यहाँ पर कहाँ पर गलती की है। तो वो गलती आपसे ना हो, तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले आपने जब लेना है एड ऑन सर्विसेज, पहली एड ऑन सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो पहली एड ऑन सर्विसेज की बात कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड जीरो डेप्रिसिएशन। तो साहब जीरो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या हुआ कि देखिए, जब भी आप कोई भी मिसहैपनिंग होती है गाड़ी के साथ, तो उसमें क्या होता है कि इंश्योरेंस वाले कहते हैं साहब देखिए प्लास्टिक पार्ट इसमें कवर्ड नहीं था, गाड़ी की हेडलाइट कवर नहीं थी, ग्लास जो है वो इसमें कवर्ड नहीं था। बहुत छोटी छोटी चीजें ऐसी हो जाती हैं जो इंश्योरेंस वाले कहते हैं ये कवर ही नहीं है आपका। आज की डेट में अगर आपकी हेडलाइट टूट जाए तो कम से कम 15, 20, 25 हजार की तो आपकी हेडलाइट ही है। और जनरली जब भी कुछ भी मिसहैपनिंग होती है तो पहला इम्पैक्ट जो है वो हेडलाइट्स पे आता है। आपके जो आगे बम्पर लगा हुआ है उस पर जो है वो डैमेज होती है, आपके ग्लास वाला पार्ट जो है वो डैमेज हो जाता है, आपके जो शीशे हैं वो जो है वो डैमेज हो जाते हैं। तो जीरो डेप्रिसिएशन लेने का मतलब ये हुआ कि कंपनी पे जब आप क्लेम करेंगे तो वो किसी भी पार्ट को वो आपके मना नहीं कर सकते, बिकॉज आपने जीरो डेप्रिसिएशन लिया है। दे हैव टू पे, चाहे ग्लास हो चाहे आपका कोई भी पार्ट हो, वो कंपनी को पे करना पड़ेगा। ये आपकी पहली सर्विस है जिसका नाम है जीरो डेप्रिसिएशन। ये आप इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखिएगा कि इस जीरो डेप्रिसिएशन को आपने लेना ही लेना है। ये तो होगी हमारी पहली। सेकंड अगर मैं उसकी बात करूं कि सेकंड जो सर्विस होती है वो क्या होती है, देखिए अब सब देखिए, कोई भी अगर हमारे साथ मिसहैपनिंग होती है 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, भगवान ना करे किसी के साथ हो, लेकिन एक जनरली जब भी हम इंश्योरेंस लेते हैं इसलिए कि कुछ मिसहैपनिंग हो तो हमें उसका जो है नुकसान ना झेलना पड़े। तो इस चीज का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है कि ये जो मैं सेकंड सर्विस की बात करने जा रहा हूँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट सर्विस है। तो इसका जो नाम है वो है IDV, इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू। अब साहब ये इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू क्या होती है? इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू का मतलब ये हो गया कि अगर हमारी गाड़ी में कुछ भी चोरी होती है या आग लगती है या कुछ भी ऐसी चीज होती है जो कि हमारे पास जो है वो उस गाड़ी गई, तो उस केस में क्या होता है कि अगर सपोज 3 साल बाद या 4 साल बाद ऐसी कोई दुर्घटना जो है वो घटती है, तो कंपनी वाले क्या करते हैं कि जो वैल्यू उस दिन पे होगी वो आप उस पे क्लेम करेंगे। मान लीजिए आपने गाड़ी जो है वो 15 लाख की गाड़ी ली है और 4 साल बाद उस गाड़ी की वैल्यू 10 लाख रुपए की है ना, तो आपका तो साहब 5 लाख रुपए का नुकसान सीधा सीधा हो गया। वो 4 उसमें भी वो पैसे काटेंगे, तो आपको 8 लाख या 9 लाख मिला, तो 6-7 लाख रुपए का नुकसान जो है वो आपका आप लपेटे में आ गए। लेकिन अगर आपने एड ऑन सर्विस IDV ली है तो जो आपकी वैल्यू होगी, मैं वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि आपकी ये जो IDV है, मैं आपको यहाँ पर ये एक चीज कर दूं, ये सिर्फ नई गाड़ी के लिए एप्लीकेबल होती है। तो आपने अगर गाड़ी ली और ये कुछ भी दुर्घटना जो घटती है
तो वो जिस कीमत पे आपने लिया था, कीमत का मतलब ये हो गया कि एक शोरूम प्राइस प्लस आरटीओ प्लस इंश्योरेंस चार्जेस, जिस गाड़ी पे आपको रोड प्राइस ऑन रोड गाड़ी पड़ी थी, वो पैसा जो है वो कंपनी आपको देगी, कुछ भी जो है वो कटेगा नहीं। लेकिन ये मैं फिर से बता दूं, ये तब है जब आपकी गाड़ी जो है वो चोरी हो जाती है या उस गाड़ी में आग लग जाती है। तो इस चीज का खास तौर पे ध्यान रखना कि आईडीवी आपने लेना है तो इस सुविधाओं को आपको पता जो होना चाहिए कि ये जो सुविधाएं ले रही हैं उसका क्या मतलब है। तो ये छोटी छोटी सर्विसेज हैं, आप जब भी इंश्योरेंस लें तो इन चीजों का खास तौर पे जो है वो ध्यान रखें। अगली सर्विस की अगर मैं बात करूं तो उसका नाम आता है दैट इज कॉल्ड कंज्यूमेबल एड ऑन कवर्स। कंज्यूमेबल एड ऑन कवर्स का ये मतलब हो गया कि देखिए कुछ भी जब मिस हैपनिंग होती है, गाड़ी में से गैस जो है वो इसी की निकल सकती है, आपका ग्रीस जो है वो खराब हो जाती है, आपका इंजन ऑयल लीक कर जाता है, आपकी लीकेज हो जाती है, छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं जो कंज्यूमेबल आइटम्स होती हैं, मतलब वो गाड़ी को कंज्यूम करते हैं जब चलाते हैं तो उसमें वो चीजें जो है वो डेप्रिशिएट होती हैं। तो वो जो है वो अगर आप उस लेते हैं तो कुछ भी मिस हैपनिंग होने पर वो आपको जो है वो कंपनी जो है उसका आपको क्लेम जरूर देगी। तो जीरो डेप्रिसिएशन हो गया, आपका आईडीवी हो गया, कंज्यूमेबल एड ऑन कवर्स, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, ये बहुत काम की बातें हैं। अगली में अगर आप बात करूं तो उसका जो सर्विस का नाम है उसका नाम है रोड असिस्टेंस एड ऑन कवर्स। रोड असिस्टेंट एड ऑन कवर्स का मतलब ये होता है कि अगर गाड़ी की कोई भी दुर्घटना गाड़ी के साथ घटती है तो गाड़ी को देखिए आपको फिर ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कई बार हम गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकती या कुछ भी ऐसी चीज होगी तो उस गाड़ी को फिर हमें टो करवाना पड़ता है। तो वो टो करवाने को लेकर जो जाना पड़ेगा, आपको गैराज तक जाना पड़ेगा। आप ऐसी सिटी में हैं जहां पर आपको दूसरे शहर में जाना पड़ेगा गाड़ी को टो करवाने के लिए, तो उसमें बहुत सारा खर्चा जो है वो आ जाता है। देखिए वो जो गाड़ी का नुकसान हुआ वो तो क्लेम करेंगे कंपनी से, लेकिन जब वो टो कराने का खर्चा है ना, वो अच्छा खासा खर्चा हो जाता है। तो उसके पैसे भी जो है अगर आप वो रोड असिस्टेंस लेते हैं तो ये आपको सुविधा जो है इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाती है, आप उसका भी जो है वो क्लेम जो है वो ले सकते हैं। गाड़ी की चाबी गुम होगी तो ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो रोड असिस्टेंस उस टाइम आपको जरूरत पड़ती है कि आप आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो आपको रोड असिस्टेंस चाहिए। तो जो भी रोड असिस्टेंस का खर्चा होगा उसका जो है वो आप क्लेम जो है वो कंपनी से ले सकते हैं। ये फायदा है आपको रोड असिस्टेंस लेने का। सब अगली एड ऑन सर्विसेज की अगर हम बात करें दैट इज कॉल्ड इंजन प्रोटेक्शन कवर। और इंजन प्रोटेक्शन कवर का मतलब ये हो गया कि ऐसी किसी वजह से जिसकी वजह से आपके इंजन में जो है वो नुकसान हो गया। साहब देखिए जान तो गाड़ी की इंजन ही है, अगर किसी न वजह से आपके इंजन में नुकसान होता है तो उस टाइम फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। तो अगर आपने इंजन प्रोटेक्शन कवर लिया, देखिए मैं आपको बताता हूँ ये चीजें कब काम आती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पर फ्लड वगैरह बहुत जल्दी आते हैं, तो उसमें क्या होता है कई बार गाड़ी में जो है वो पानी भर जाता है। तो आपने अगर गाड़ी में पानी भर गया, उस गाड़ी का इंजन जो है वो गाड़ी आपने स्टार्ट कर दी तो आपकी गाड़ी जो है वो इंजन सीज कर जाएगा। और अगर आपने इंजन प्रोटेक्शन कवर नहीं लिया तो कंपनी इंश्योरेंस वाले जो है वो आपको क्लेम नहीं देंगे। किसी वजह से आपका इंजन ऑयल लीक कर गया और गाड़ी चल गई, तब इंजन सीज हो गया, तब भी कंपनी वाले आपको कुछ भी क्लेम नहीं देंगे बिकॉज इंजन सीज हो गया है। तो अगर आपने इंजन प्रोटेक्शन कवर लिया हुआ है तो ये बेनिफिट आपको कहीं ना कहीं जो है वो रहेगा कि आपने एड ऑन सर्विसेज जो ली हुई है उसकी वजह से जो नुकसान हुआ है वो आपका बच जाएगा। अगर आपने जो है वो ये एड ऑन सर्विसेज जो है वो ली हुई है, तो ये जो एड ऑन सर्विसेज हैं सब बड़े काम की चीजें हैं। सिर्फ ये अमाउंट मत देखिएगा कि आपके इंश्योरेंस में उसने 40,000 का इंश्योरेंस जो है वो 25,000 में ले लिया। आप ये भी देखिएगा कि जो इंश्योरेंस कंपनी जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस लेने जा रहे हैं तो उसके आपने जो एड ऑन सर्विसेज लिए हैं वो इंक्लूड हैं कि नहीं है। और मैं आपको यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगा कि जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस ले, आप उसका एक वो भी जरूर देख लीजिएगा, ऑनलाइन चेक कर लीजिएगा कि वो कंपनी के पास अगर वो क्लेम आते हैं तो वो क्लेम को कितनी उनकी परसेंटेज है क्लेम को भुगतान करने की। ऐसा ना हो कि क्लेम आप आ रहा है और वो क्लेम जो है वो भुगतान ही नहीं हो पा रहे, तभी बड़ी समस्या आती है। तो ये इस चीज का आप खास तौर पर ध्यान रखिएगा कि आप कौन सी कंपनी का जो इंश्योरेंस जो है वो लेने जा रहे हैं। अगली एड ऑन सर्विस की अगर मैं बात करूं वो आता है आपका टायर प्रेशर और टायर केयर एड ऑन कवर जिसे हम बोलते हैं कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है, आपका गाड़ी का टायर फट गया, कट गया, ऐसी चीज होगी तो कंपनी वाले देखिए टायर जो है वो इंश्योरेंस में इंक्लूड नहीं होते, लेकिन अगर आपने ये एड ऑन सर्विस जो है वो ली हुई है तो आपको उसका पूरा जो है वो क्लेम मिलेगा। देखिए टायर्स भी जो है वो आज की डेट में सस्ते नहीं आते। अगर मैं ब्रीजा की अगर बात करूं ऑन एन एवरेज एक टायर जो पड़ता है आपको 10 से 12 हजार
जो है वो अच्छी कंपनी का पड़ता है, तो 12 चौके 48, तो मतलब 40-50 हज़ार के तो आपके टायर ही टायर हैं। अगर आप एड ऑन सर्विस, ये देखिए बहुत बड़े अमाउंट नहीं है। एड ऑन सर्विस का मतलब ये हो गया कि आपने एक सर्विस ली है, उसके एवज में आप जो है कुछ पे कर रहे हो। तो ये छोटा सी बात है कि अगर आप ये लेते हैं टायर्स की जो है वो एड ऑन सर्विस लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको जो है वो बेनिफिट जो है वो आने वाले समय के लिए देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लीजिए या ना लीजिए, लेकिन ये चीजें आपकी नॉलेज में होनी चाहिए कि कौन कौन सी सुविधाएं जब आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, तो वो सिर्फ इंश्योरेंस ना हो, थर्ड पार्टी और फर्स्ट पार्टी का इंश्योरेंस नहीं होना चाहिए, उसके साथ एड ऑन सर्विसेज आप उस चीज का खास तौर पर ध्यान रखिएगा। थर्ड पार्टी आपको पता है कि कोई मिस हैपनिंग हो जाती है किसी के साथ तो आप लायबल नहीं हो, फर्स्ट पार्टी आपके साथ भी कुछ होता है तो वो भी नहीं है। लेकिन जो एड ऑन सर्विसेज हैं वो हम कई बार मिस कर जाते हैं, तो छोटी छोटी सी एड ऑन सर्विसेज होती हैं जिसके बारे में अपने को बेसिक नॉलेज जो होना बहुत जरूरी है। तो ये मेरा एक मोटिव था कि आप जब भी इंश्योरेंस लेने जाएं तो एड ऑन सर्विसेज का आप खासतौर पर ख्याल रखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों, अगर वीडियो आपके किसी काम आ रही है तो आप जो है इस वीडियो को आगे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो उसके साथ साथ एक और रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में जो है वो राधे राधे जो लिखिएगा। जब आप राधे राधे लिखते हैं तो पढ़ के एक बड़ी खुशी और एक बड़ी शांति सी फील होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप किसी भी भाई का जब कमेंट आता है ना राधे राधे, तो आप देखिएगा, आपने नोट भी किया होगा, तो मैं उसका जवाब जरूर देता हूँ, राधे राधे जो लिखता हूँ। कोशिश ये करता हूँ कि कोई भी जो है मेरे पास जो कमेंट आते हैं वो मिस ना हो। अगर कोई कमेंट जो है वो मिस हो जाता है या मैं किसी का जवाब नहीं देता, तो मैं कोशिश ये करता हूँ कि 2 दिन बाद 3 दिन बाद जवाब दे दूं। अगर किसी का फिर भी मिस हो जाए तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ के दिल से माफी जो मांगूंगा। और इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप राधे राधे लिखते रहिएगा। जय जय श्री राधे।